नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने तैयारी में लगे होंगे और आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। इसको ध्यान से समझ लीजिए और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हर किसी को समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यार के पास शेयर भी करें। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा गया है और ऐसा नहीं है कि एक ही बार, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। कैसे सर? देखिए, इसमें आपको हिंट मिलता है कि आगे आपको कैसे सॉल्व करना है। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिंगल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन यानी कि प्रथम अवकलज और द्वितीय अवकलज दिया गया है, ठीक है। और जो d2y अपन dx स्क्वायर है उसके आगे हमें क्या लेना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आपको आइडिया मिलता है यानी आगे के स्टेप आपको कैसे करना है, ठीक है। इसलिए ये इजी हो जाता है। तो आइए इसे एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दिए गए फलन को यहाँ पर लिख लेते हैं गाइज। मेरे भाई अभी आप इसका अवकलन करेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग ले लेंगे तो इसका अवकलन करना इजी हो जाएगा, ठीक है। लॉग लेने पर लॉग ले लीजिए तो इधर क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा और इधर हो जाएगा लॉग के अंदर। और याद रखिएगा ये जो लॉग है ये नेचुरल लॉग है यानी इसका बेस क्या है, ई है, ठीक है। लॉग के अंदर क्या हो जाएगा, ई के पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और आपको पता है एक लॉग का फॉर्मूला होता है जिसको m मान लोगे और पावर वाले को n मान लोगे तो लॉग m के पावर n होता है, तो ये जो पावर होता है बाहर हो जाता है, ठीक है। लॉग का फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला सर, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यदि लॉग के अंदर किसी संख्या के पावर में कोई संख्या है तो ये पावर क्या हो जाती है, सिंपल बाहर आ जाती है, ठीक है। और लॉग के अंदर m बचता है, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लगाएंगे तो ये जो पावर में a cos इनवर्स x है ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे a cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा मेरे भाई, ई बचेगा और यहाँ पर भी ई बचेगा। और जब बेस और इनपुट दोनों सेम होता है तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। याद रखिएगा जब लॉग के अंदर ये दोनों संख्याएं क्या हो जाए, सेम हो जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये सारे लॉग के फॉर्मूले हैं, ठीक है। और इधर आपका क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा तो 1 कर दीजिए और 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, a cos इनवर्स x ही आ जाएगा, ठीक है। और इधर तो आपका है ही आपका log y है, ठीक है। अब दोस्त हम लोग इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स लॉग वाई बराबर किधर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ए कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष लॉग वाई का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल चेन रूल लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो वाई है एक्स मानेंगे तो लॉग एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 एक्स होगा। लेकिन एक्स थोड़ी यहाँ पर वाई है तो वाई ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसको एक्स माने हैं तो इसको फिर से अवकलन कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यही चेन रूल कहता है, ठीक है, कि जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, कॉस इनवर्स का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 क्या होता है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला किसका, कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है। -1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, -1 का इसमें गुणा करोगे तो माइनस यही आएगा, तो वही हमने लिख दिया है, ठीक है। अब क्या कीजिए, वाई को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो इधर क्या है, बटे में, तो इधर आकर गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा गुणा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस का ए वाई
ए वाई डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका फिर से अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें डबल डिफ्रेंसिएशन चाहिए, ठीक है। सिंगल डिफ्रेंसिएशन तो आ गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका फिर से अवकलन करेंगे। इसको हम लोग समीकरण कुछ मान लेते हैं एक, ठीक है, मान लेंगे। अब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर मेरे भाई डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, डी टू वाई अपान क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इधर एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पर अवकलन का डिवीजन वाला रूल लग जाएगा, यानी भाग वाला रूल, ठीक है। भाग वाला रूल क्या कहता है सर, कहता है सिंपल है कि अंश का अवकलन करो, हर को इसी तरह लिख दो, फिर माइनस लिखो, हर का अवकलन करो, अंश को इस बार इसी तरह लिख दो और बटे में हर का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो आइए इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाते हैं। तो ये आपका अंश है, ये हर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो अंश आपके पास क्या है, माइनस का ए वाई है, ठीक है। तो माइनस का ये कांस्टेंट है तो इसको रहने देंगे, और वाई का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अंश का अवकलन कर दिया, हर को इसी तरह लिख लेंगे, तो हर कितना है, रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, अब हर का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स रूट में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हर का अवकलन हो गया, अब अंश को इसी तरह लिखेंगे, तो अंश कितना है, माइनस का ए वाई है, तो माइनस का ए वाई लिख देंगे, ठीक है। और नीचे क्या करते हैं, सिंपल हर का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो हर कितना है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और इसे स्क्वायर करना होता है, यही ये फॉर्मूला होता है डिवीजन वाला रूल, ठीक है, अवकलन का। अब हम क्या करेंगे, ये जो बचा है इसका अवकलन कर लेते हैं। तो इधर तक क्या हो जाएगा आपका गाइज, माइनस का ए डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और रूट में क्या है, इनटू में क्या है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और माइनस का अब इसका हम लोग अवकलन कर लेते हैं, ठीक है। और दोस्त इसको एक्स मान लोगे जो रूट के अंदर है, तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपान 2 रूट एक्स होता है, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, आया किससे है, वो जो अवकलन का पहला वाला फार्मूला होता है, यानी कि पावर वाला, उसी से आया हुआ है, ठीक है। तो इसको x मान लोगे तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपान 2 रूट एक्स होता है, लेकिन x थोड़ी है अंदर, यहाँ पर जो है वही लिखेंगे, बस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और जो इसको x माने तो इसका फिर से हम लोग अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा गाइज, 1 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, फिर माइनस लगाओगे, फिर 2x स्क्वायर का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा। और इनटू में क्या है, हर है, तो इसको लिख लेते हैं माइनस का ए वाई है, ठीक है। और नीचे अब हर का स्क्वायर करना है, तो ये रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे आपके पास, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और इधर क्या है, लेफ्ट साइड में आपका डबल डिफ्रेंशिएशन डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम जो प्रूव करना था जो चीज़, उसमें हम देख रहे हैं कि डबल डिफ्रेंशिएशन के सामने यही वाला ब्रैकेट था, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल इधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए गाइज, ये आपका देखिए यहाँ पर सिंपल है, इसको इधर भेज देंगे, तो इधर क्या है, बटे में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर इसको लिख लेते हैं, माइनस का ए है, फिर रूट में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और इनटू में डी वाई बाई डी एक्स, यानी सिंगल डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0 में से 2x घटाओगे तो माइनस का 2x आएगा, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। और इधर आप देख रहे हैं ये माइनस है और ये भी माइनस का है, माइनस का ए वाई है, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं हम लोग, और ये माइनस तो यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स वाई, क्योंकि x का y में गुणा करोगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और नीचे आपके पास क्या है, रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 जो है उससे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डिवाई बाई डी एक्स का मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। डिवाई बाई डी एक्स का मान कितना है, माइनस का ए वाई बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए, किधर क्या हो जाएगा, माइनस का ए रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो है, और डिवाई बाई डी एक्स का मान समीकरण 1 से कितना रख देंगे गाइज, माइनस का ए वाई डिवाइडेड बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस कीजिए, यहाँ पर ध्यान से यदि आप देखेंगे तो इस x को अलग कर लीजिए, ठीक है, x को अलग कर लीजिए, और फिर माइनस का ए वाई बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ध्यान से देखोगे तो ये वाला प्रथम सब पहला वाला समीकरण ही है, और इसका मान कितना है, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है।
ध्यान से दीजिए, यदि x को आप छिपा लीजिए, ठीक है, इसको मत देखिए x को, फिर ये माइनस को देखिए a y और नीचे जो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसी का वैल्यू तो यहाँ पर दिया गया है कितना, समीकरण 1 से डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल रख देंगे, ठीक है। x को अलग कर लीजिए, बाकी जो माइनस का a y इसको क्या कीजिए, इस माइनस को हटा लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस बचेगा, इस माइनस को हमने तो a के साथ ले लिया, तो माइनस a y डिवाइडेड बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है समीकरण 1 से, डी वाई बाई डी एक्स है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए गाइज, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए आप ये सब कैसे कर रहे हैं, तो समीकरण 1 से, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से। अब गाइज इसको देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे जो यहाँ पर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो ये है वही ए है, ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा गाइज, माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा, और ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर, और यहाँ पर वाई बचेगा इंटू में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो आपका सॉल्व हो ही चुका है, प्लस का क्या है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सभी को एक तरफ कर लेंगे, इधर हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या है डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर बराबर में जीरो हमें प्रूव करना है, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इधर भी आएगा ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, ये सब प्लस में है, तो इधर इसको सभी को एक तरफ कर लीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर लाएंगे इसको तो माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर इधर इसको भी लाओगे तो माइनस का ए स्क्वायर वाई बराबर किधर क्या बचेगा, जीरो। क्या देखिए फ्रेंड्स, जो हमें प्रूव करना है वही आ चुका है क्या, यस सर बिल्कुल वही है, ठीक है। देखिए यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, तो यहाँ लिख दीजिए लास्ट में प्रूव्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है मेरे भाई।